अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज दिलफरोज़ हमारे साथ हैं और आज का टॉपिक है हमारा पीएमएक्स वर्सेस पीएसएक्स। तो दिलफरोज़, हम पीएमएक्स के बारे में शुरू करते हैं पहले। जी, पीएमईएक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वहाँ पे मोस्टली जो है कमोडिटीज़ ट्रेड होती है, कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं स्पेसिफिकली। उसके अंदर ऑयल, गोल्ड और करेंसी के कुछ पेयर्स होते हैं जो कि ट्रेड होते हैं। ठीक है, और पीएसएक्स? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मोस्ट पॉपुलर लोगों ने सुना भी होगा KC100 के बारे में, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स में 100 कंपनीज है और वहाँ पे इक्विटीज़ के शेयर्स जो हैं ट्रेड होते हैं, कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं जिनको हम इक्विटीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर हम इसके मेजर डिफरेंस के बारे में बात करें तो वो क्या होगा? हाँ, मेजर डिफरेंस जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक में कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं और दूसरे में शेयर्स ट्रेड होते हैं कंपनीज़ के। तो इनका सबसे मेजर डिफरेंस यही है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो ट्रेड होती है वो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स वगैरह, वो भी ट्रेड होते हैं। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल हम्म, इंस्ट्रूमेंट की, तो हम्म। वो बताएंगे कौन-कौन से ट्रेड होते हैं पीएमएक्स पे और पीएसएक्स पे? हाँ, पीएमएक्स में कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है। कमोडिटीज़ में जिस तरह हमारे पास ऑयल आ जाता है, गैस आ जाती है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, उसके फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर हमारे पास कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। वो स्पॉट में भी ट्रेड हो रहे होते हैं और फ्यूचर्स में भी ट्रेड हो रहे होते हैं। अगर हम ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात हम्म। करें तो पीएमएक्स और पीएसएक्स जो है, इनमें क्या डिफरेंस है कि कौन से जो है आवर्स इनमें यूज होते हैं? ट्रेडिंग आवर्स पीएमईएक्स बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक्ड है। ठीक है। तो उसके जो ट्रेडिंग आवर्स है वो ऑलमोस्ट 22 आवर्स ओपन रहती है, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स हैं दुनिया के, तो वो डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से ट्रेड होती रहती है वहाँ पे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के देखें तो वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की ही एक्सचेंज है, स्टॉक्स की एक्सचेंज है। तो ठीक है। वहाँ पे जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो नॉर्मल बिजनेस आवर्स जो 9:30 से लेके 4:30 तक होते हैं, वो उनके नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। बाद में स्क्वायर अप्स हो रहे होते हैं पोजीशन वगैरह, और फिर छोटे छोटे ऑपरेशन उनके बाद में थोड़ी ठीक देर है। चलते हैं, 1-2 घंटे। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम्म। तो उनके लिए कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म होगा, अच्छा, पीएमएक्स या पहले हम पीएसएक्स? बात करते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। उससे पहले हम्म। हम बात करते हैं कि ये दोनों ट्रेड किस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। अच्छा, अब पीएमईएक्स जो है वो मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेड होती है। ठीक है। उसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग की हम्म। एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उसकी इंटरेस्टिंग कहानी यूँ है कि जो ब्रोकर होता है उसके पास सॉफ्टवेयर होता है, उसने अपना डिज़ाइन करवाया होता है। हर ब्रोकर का आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि वो अपने क्लाइंट्स को देता है, और क्लाइंट्स वहाँ पे जाके अपनी ट्रेड्स जो है प्लेस करते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं वहाँ पे। अब वो उसके ऊपर भी पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि ब्रोकर के पास अपना सर्वर होता है। उस सर्वर में पहले ट्रेड जाती है, फिर ट्रेड आगे एक्सचेंज में जाती है। तो ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इट्स लॉन्ग प्रोसेस। तो बेटर कौन सा रहेगा फिर? बेटर के हवाले से हम नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर है, हम्म। क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस हैं, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की एग्जीक्यूशन तेज ही है। ऐसा नहीं है कि एक में एग्जीक्यूशन 10 मिनट बाद हो रही है, 100 मिनट बाद हो रही है। देयर इज नथिंग सच एज, दोनों की एग्जीक्यूशन फास्ट ही है। तो बेहतर वही है जिसको इन्वेस्टर चाहता है वहाँ पे इन्वेस्ट करना। अगर बात की जाए हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, पीएमएक्स ने ज्यादा हेल्प की है या पीएसएक्स? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इकोनॉमी के साथ, क्योंकि हम्म। कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ होगी तो वो एक रिफ्लेक्ट करती है आपकी हेल्दी इकोनॉमी को। ठीक है। अभी रिसेंटली 2024 में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रोथ थी 80% थी, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर अगेन। अब ठीक है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को देखें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंटरनेशनल अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो एक ग्लोबल फिनोमेना रिफ्लेक्ट करते हैं। गोल्ड की प्राइसेस हम्म। ऊपर जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं? क्योंकि एक ग्लोबली टेंशन चल रही है इसराइल की तरफ, अरब साइड, अरब फ्रंट पे एक टेंशन चल रही है, और एक यहाँ रशिया वाली साइड पे यूक्रेन की जो है वहाँ पे एक टेंशन चल रही है। बिल्कुल। फिर उसके बाद यूएस के इलेक्शन चल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इनसे जो है ये पीएमईएक्स काफी ज्यादा इम्पेक्ट होती है। हम्म। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो मोस्टली यहाँ पे नवाज शरीफ चला गया, इमरान खान आ गया, या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका ज्यादा इम्पेक्ट आता है पाकिस्तान हम्म। स्टॉक एक्सचेंज पे। तो दोनों के एक्सपोजर्स डिफरेंट हैं। दिलफरोज, हमें ये बताइएगा कि किस एक्सचेंज में जो है इन्वेस्टर ज्यादा जो है पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा, तो अभी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो पाकिस्तान में टेन्योर जो है काफ़ी पुराना है, तो उस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड हैं। पीएमईएक्स अभी एक नया इदारा है, नई एक्सचेंज है जिसको अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर हम इस चीज़ को ज़हन में भी रखें और अगर थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ भी जाएं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है। बनिस्बत
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के। तो अभी इसकी ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, ग्लोबल मार्केट्स तक जो रसाई है, लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे होती है, किस तरह की जा सकती है। तो अभी इसको थोड़ा सा ग्रो होने में वक्त लगेगा इस मार्केट को पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा दिलफरोज, हमें ये बताइएगा कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी किस एक्सचेंज में ज्यादा पाई जा रही है? जिस तरह की हमें पता है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ह्यूज होता है। वहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है डेली बेसिस। तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। तो बड़े इजीली ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का अगर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो आपको लिक्विडिटी भी इजीली मिल जाएगी। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज विंस इन वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। कि आप किस में ट्रेड करते हाँ, मेरा पोर्टफोलियो तो दोनों में है। मैंने कंपनीज के शेयर्स भी मेरे पास अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि मैंने परचेज किए हुए हैं, और मेरे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, क्योंकि मैंने दोनों में इन्वेस्ट करना होता है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्स करना होता है, तो इसीलिए ठीक है। मैं दोनों एक्सचेंजेस में ट्रेड करता हूँ। ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा दिलफरोज, तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू प्रेफर के पीएमएक्स या पीएसएक्स? बोथ आर इम्पोर्टेंट। लाइक ये नहीं है कि आप एक ही एक्सचेंज के अंदर एक ही काम करते चलें। जब आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना तो उसके अंदर आपने गोल्ड का और बाकी कमोडिटीज का भी कुछ हिस्सा रखना है। जब आपने हिस्सा रखना है तो आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी काम करना पड़ेगा। खाली स्टॉक्स रख के आपने सारे अंडे आपने एक ही बास्केट में नहीं डाल देने। आपने 12 बास्केट्स में 12 अंडे आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसी तरह आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी एक अकाउंट रखना है, इसके अंदर आप गोल्ड परचेज करके थोड़ा सा साइड पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखते हैं। ठीक सिल्वर है। रखते हैं, क्रूड ऑयल रखते हैं, या फिर जो कमोडिटी आप प्रेफर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो रखते हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।